हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, आज एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। शॉर्टहैंडियंस गॉट इट चैनल पे आपका स्वागत है और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट हो जाता है वीडियो बनाने में, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन अब क्या करें, टाइम ही ऐसा हो रहा है। तो चलिए फिर, लेकिन कोशिश करते हैं कि रेगुलर आपको एक टेबल हम दें और एक टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, प्लस पॉसिबल हो तो उसमें एक और टेबल हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की टेबल शुरू करते हैं। ये हमारे पास ईमेल के ज़रिए आई हुई थी टेबल, इसको सॉल्व करने के लिए कि इसको क्या करना है। चलिए करते हैं जल्दी से। तो इसको हम टाइप कर लेते हैं। क्या है ये? कैलकुलेट द एज ऑफ स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट द एज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या है ये? सेट पेपर साइज, मर्ज द, देखिए ये मर्ज द सेल ऑफ रो 4 है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर हमको ये डालना चाहिए कि आपको टेबल की शुरुआत करनी है A4 से। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब A4 कौन सा है? ये है A4। ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशन डालनी चाहिए लेकिन ये डाली नहीं गई है, इसीलिए हम आपको वर्बली बता दे रहे हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इसीलिए हमने चेक कर लिया ऊपर घुमा के कि A4 लिखा है क्या। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं A4 से। कैलकुलेट द एज ऑफ द स्टूडेंट। कैलकुलेट द एज ऑफ स्टूडेंट। क्या है उसके बाद? नेम, एज, स्टेटस। नेम, एज, स्टेटस, एज, स्टेटस, एज, स्टेटस। 3 बार पेयर है इसका एज स्टेटस का। एज स्टेटस, एज स्टेटस, 1 2 3, सॉरी ये 4 है। ठीक है, 4 है एज स्टेटस। तो चलिए नेम से शुरू करते हैं। क्या है नेम? राज, राम, गीता, सीता। राज, राम, गीता, सीता। और क्या है? रोहन, पवन, रवि। रोहन, पवन, रवि। अब इनकी एज क्या है? 18 19 7 19, 18 19 17 19, 18 19 17 19। और क्या है? 21 18 18, 21 18 18। चलिए स्टेटस ब्लैंक है। दूसरी एज क्या है? 15 16 12 13 17, 15 16 12 13 17, 15 16 12 13 17, 11 10 35 65, 11 10, ये है 35 65। अब क्या है? 55 25 45 18, 55 35 45 18, 55 35 55 25 45 18, 55 25 25 है ये। 18 के बाद क्या है? 44 14 78, 44 14 78, 78 के बाद 25 65 32, 25 65 32। और क्या है? 22 31, 22 31। ठीक है,
चलिए जल्दी से इसको हमने लिख लिया है, तो अब हम पूरा सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर ये ऊपर जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑल बॉर्डर जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, अच्छा ये हिंट दी हुई है सॉल्यूशन की। ठीक है, बाय द फॉलोइंग स्टेप्स यू हैव टू डिज़ाइन द अबव वर्कशीट यूजिंग MS एक्सेल। चलिए ओपन न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल, चलिए सबसे पहले हमें ये करना था, हमने कर लिया। सेट पेपर साइज टू A4, चलिए दोबारा कर लेते हैं इसको। कहीं पे भी आप इसको पॉइंटर रख करके आप ऊपर पेज लेआउट में जाकर साइज में जाइए, A4 कर दीजिए। A4 हो गया सेलेक्ट। अब उसके बाद ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप, बगल में ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप दबा दिया। ठीक है, देखते जाइएगा पॉइंटर। और मार्जिन टू नैरो, अब मार्जिन इसके बगल में है, मार्जिन में हम गए, नैरो नीचे जाके सेलेक्ट कर लिया, नैरो भी हो गया। और अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट हो गया। ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो हम करवा चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो चेंज फॉन्ट साइज टू सेल 13 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल, तो हमने पूरा सेलेक्ट किया। होम पे गए, ये ऊपर पॉइंटर से होम पे गए, हमने इसको 13 किया। ये 13 कहाँ गया, 13 नहीं है तो मैनुअली टाइप किया 13, एंटर दाब दिया। ठीक है, अब कैलिबरी में गए, यहाँ पे एरियल को ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट किया, एरियल हो गया ये। ठीक है, अब क्या है, मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4, रो 4 की सेल को मर्ज करना है। शुरू से लेके हमने लास्ट के रो तक सेल को सेलेक्ट किया, कॉलम रो को, और हमने मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब और क्या है, चेंज द फॉन्ट साइज टू 16 एंड मेक इट बोल्ड। अब इसी को हमें 16 में करना है। हम ऊपर गए, स्क्रॉल डाउन किया, 16 ये है, 16 सेलेक्ट कर दिया। अब इसको बोल्ड करना है, बोल्ड को दबा दिया, बोल्ड हो गया। ठीक है, अब क्या है, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेंटर लाइन। सेंटर लाइन तो है, अंडरलाइन बस अंडरलाइन को जाके यू और ये जो अंडरलाइन वाला कॉलम है आइकन, इसको दबा दिया, अंडरलाइन हो गया। तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, सेंटर अलाइंड एंड फिगर्स, डेटा एंटर्ड इन कंसर्न्ड सेल, ये लेफ्ट है। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये सब कैपिटल और स्मॉल में हो गया, LEFT, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड एंड फिगर्स, डेटा एंटर्ड इन कंसर्न्ड सेल, डेटा एंड इन फिगर्स लेफ्ट अलाइंड होगा। फिगर्स, ये सारे फिगर्स हमने सेलेक्ट किए, इसको हमने लेफ्ट किया, ये लेफ्ट अलाइन हो गया। ठीक है, और सेंटर अलाइंड, बाकी का डेटा जो है सेंटर अलाइंड है, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप करवाया गया है। ठीक है, बाकी का जो डेटा है, जो टाइटल है, इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे, ये हमने सेंटर अलाइन कर दिया। और ये भी जो है ये सेंटर अलाइन कर देंगे, क्योंकि बाकी के डेटा के लिए कुछ नहीं दिया गया है, केवल लिखा है सेंटर अलाइंड एंड फिगर्स ब्रैकेट में डेटा इंटर्ड इन कंसर्न्ड सेल लेफ्ट अलाइन। फिगर्स जितना भी है सब लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल लेफ्ट अलाइन होगा, ये पूरे को आप सेलेक्ट कर लो, ये अंडरस्टूड है कि ये लेफ्ट अलाइन होगा। क्यों लेफ्ट अलाइन होगा, क्योंकि जो भी हम इसमें डेटा भरेंगे वो भी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो पहले से लेफ्ट अलाइन है उसी के अकॉर्डिंग ये भी लेफ्ट अलाइन होगा, भले इसके लिए कुछ अलग से डायरेक्शंस दिए हों चाहे ना दिए हों। ठीक है, अगर डायरेक्शन दिए हैं तब तो आप वैसा अलाइनमेंट कर दोगे, लेकिन अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो जो भी क्वेश्चन पेपर में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेट है उसी में सारी चीज़ें सेट होंगी। ठीक है, जैसे बाकी सारी चीज़ें सेंटर अलाइंड है, टाइटल और हेडिंग। ठीक है, ये नाम ये सब सेंटर अलाइंड के लिए लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटर अलाइंड लिखा है। फिगर्स को इसने दे दिया लेफ्ट अलाइन, तो ऑटोमेटिक बाकी सारी चीज़ें सेंटर अलाइन होंगी, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब चेंज द बैकग्राउंड ऑफ एज एंड स्टेटस इन डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर, चलिए इसको पूरे को कलर कर देते हैं। सेंटर लाइन, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एज एंड स्टेटस। एज एंड स्टेटस को हमने यहाँ से ऊपर गए, बाल्टी बनी है ना, बाल्टी में गए, ग्रे कलर हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको कलर कर दिया, ये हो गया। एंड यूज्ड अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ एक्सेल टू गेट दीज वैल्यूज। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, ये जो हिंट दिया हुआ है, अब हिंट इफ की कंडीशन है, तो जो कंडीशन हमें दी जाती है ना, हमें उस कंडीशन को एज इट इज, स्क्रीन हिल तो नहीं रही है, हाँ, एज इट इज हमें उसको अप्लाई कर देना है। ऊपर नीचे इसमें सिर्फ एक कंडीशन दी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें कई सारी कंडीशन है, जैसे कल वाले में कई सारी कंडीशन थी, तो उन्हें हमें एज इट इज जैसी कंडीशन क्वेश्चन पेपर में दी है वैसी उतारनी होती है। ठीक है,
तो अब इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, हम इसको चल के उतार लेते हैं। हम इसमें गए तो इसमें क्या है, पहला हमने इक्वल टू का मार्क लगाया, इफ़ लिखा, टैब डाला। अब इसमें क्या कंडीशन दी है, कंडीशन दी है b इज ग्रेटर देन 20, मतलब एज। तो b का मतलब क्या है, कंसर्न्ड सेल जिसमें एज लिखी हुई है, ठीक है, सबकी एज लिखी हुई है। हमने एक कंसर्न्ड सेल को सेलेक्ट किया। अब ये इज ग्रेटर देन 20 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन हमने B6 ग्रेटर देन 20 डाल दी है कंडीशन, ठीक है। ये जो कंडीशन है, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, यू आर मेजर, फिर यू आर माइनर। पहली कंडीशन अगर ये फुलफिल होती है, b इज ग्रेटर देन 20 है, एज इज ग्रेटर देन 20 है, तो यू आर मेजर, ठीक है, अदरवाइज यू आर माइनर। तो हमने यहां पे लिख दिया यू आर, गलत टाइप हो गया, मेजर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा, एक नई कंडीशन। देखिए सिंटेक्स नीचे लिख के आ रहा है, पहला हमने कंडीशन दी, कॉमा लगाने के बाद ट्रू, क्या होगा पहली कंडीशन, ट्रू में जो हमारी पहली कंडीशन दी है यू आर मेजर, फिर हमने कॉमा लगाया तो देखिए ये हाईलाइट हो गया थर्ड सिंटेक्स, वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये आएगा यू आर मेजर, नहीं तो फॉल्स में क्या डालेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू आर माइनर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंटर दबा दिया तो देखिए क्या आया लिख के, यू आर माइनर। अब हम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे से प्लस के साइन को खींच देंगे नीचे, तो आ जाएगा यू आर माइनर 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 मेजर, ये 20 से ज़्यादा है, देखिए ये मेजर आ गया। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, हम यहाँ पे इज इक्वल टू डालेंगे, इफ़ का फंक्शन टैब। अब इसके लिए ये था सेल, अब इसके लिए ये है सेल, 15 एज है, 15 एज को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन का साइन लगा के 20 डाला, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू आर मेजर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू आर माइनर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद। हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिया, क्योंकि ये टेक्स्ट है, नंबर होता तो लेना ज़रूरी नहीं होता इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एंटर कर दिया तो देखिए ये भी यू आर माइनर आ गया, ठीक है, इसको सबको ड्रैग करके नीचे सेलेक्ट कर दिया, सब में फॉर्मूले लग गए, सभी 20 से कम है तो यू आर माइनर हो गया सब जगह। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी इक्वल टू का मार्क लगाकर हमने उसी कंडीशन को, इफ़ को डाला, टैब लगाया। अब यहाँ 35 साल उम्र है, 35 को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन का साइन लगाकर 20 किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, यू आर मेजर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू आर माइनर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज, एंटर। अब ये आ गया, इसका भी आंसर आ गया यू आर मेजर, क्योंकि ये 35 है, 20 से ज़्यादा है, हमने इसको ड्रैग कर दिया, ड्रैग करके नीचे ले आए, यू आर मेजर मेजर मेजर, माइनर कहीं पे आया है। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। यहाँ हमने 14 की सेल को सेलेक्ट किया क्योंकि ये एज है, सॉरी इफ़ नहीं लगाया, इफ़ टैब 14, अब ग्रेटर देन 20 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर मेजर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू आर माइनर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर ब्रैकेट पूरा क्लोज, एंटर। तो ये आ गया क्या, यहां पे भी यू आर माइनर आ गया, इसको ड्रैग कर दिया हमने प्लस के साइन को खींच के, तो यू आर माइनर मेजर ये सब आ गया, जो भी 25 से ऊपर हैं, सॉरी 20 से ऊपर, वो सब मेजर, उसके नीचे माइनर। तो ये था ये क्वेश्चन जो हमें ईमेल किया गया था इस टेबल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये हो गया अप्रोप्रिएट फंक्शन, क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन वर्कशीट, हमने बॉर्डर लगा दिया है पहले ही, ठीक है। अब क्रिएट एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, जब कुछ भी नहीं दिया है एडजस्ट करने के लिए तो हमने क्या कर दिया, हमने नॉर्मली अपने हिसाब से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
ठीक है, ये छोटा कर लिए। अब हमने इसको नॉर्मली एडजस्ट कर दिया, ये देखिए ऊपर से ड्रैग करके ये ड्रैग कर दिया हमने, खींच दिया, ठीक है, ये ड्रैग कर दिया। अब सोचिए ये इसको चलिए हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको दिखाने के लिए कि ये सारे जो सेल्स हैं ना ये लेफ्ट अलाइन है, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट अलाइन है। अब इसको आपको कोई अलाइनमेंट नहीं देनी है, इसलिए क्योंकि इस कॉलम के लिए पर्टिकुलरली कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया है कि इसको हमें कौन सी अलाइनमेंट देनी है। हमें डायरेक्शन सिर्फ कंसर्न्ड फिगर सेल्स के लिए था कि वो लेफ्ट अलाइन है, तो हमने अंडरस्टूड मान लिया कि ये सब भी लेफ्ट अलाइन होंगे, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो चलिए अलाइनमेंट का ये सॉल्व हो गया। अब हेडर एंड फुटर की बारी आती है। हेडर, अच्छा ये नेम को सेव करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, फाइल को Ctrl+S कर देंगे, ठीक है, Ctrl+S। तो डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है, हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया पॉइंटर से। अब हम यहाँ पे नाम डाल देंगे, कुछ भी आपका जो भी नाम है डालकर यहाँ सेव कर देंगे तो डेस्कटॉप में हो जाएगा। वैसे ही जिस भी फाइल में आपको सेव करना है, ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, उसको जाके डाउनलोड नहीं सॉरी बाकी जितनी भी फाइल्स हैं, लोकल डिस्क C D E किसी किसी में होता है, उसमें जाके आप इसको सेव कर सकते हो, सेव बटन दबा के। हमें नहीं करना है इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब चलिए हेडर एंड फुटर में आते हैं। हेडर कैसे डाला जाता है इसमें? हेडर डालने के लिए देखिए क्या करना होता है कि हम गए किसमें, इंसर्ट में। इंसर्ट में हम गए तो यहाँ पे हमने टेबल में ऊपर देखा हेडर 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 हेडर, ये है हेडर, हमने इसको क्लिक किया तो हेडर फुटर आ गया। हेडर फुटर में देखिए हेडर में 3 पार्ट होते हैं एक्सेल में, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अब इसमें कहीं पे भी हम क्लिक करके, ये जब इस पे हम क्लिक करेंगे हेडर पे, तब ये डिज़ाइन टैब ऊपर से खुलेगा। डिज़ाइन टैब खुलने का मतलब ये होता है कि हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे पेज नंबर डालना है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे जाएंगे, हेडर लिखा है ऊपर, हम इसमें प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, पेज 1 डालना है तो पेज हमने क्लिक कर दिया, पेज 1 आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम फिर से इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, चलिए डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम हेडर डिज़ाइन टैब में जाएंगे, हेडर में इस तरीके से सारी सब चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या डालना है। ये है फाइल नेम, फाइल पाथ, ठीक, शीट 1, पेज 1, कॉन्फिडेंशियल पेज, ये सब प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं डालने के लिए। जो भी क्लिक करेंगे हेडर में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फुटर में भी दिया हुआ है, फुटर में भी हम सब कुछ डाल सकते हैं। अगर नन कर देंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, नहीं तो ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब यहाँ पेज नंबर डाल सकते हैं। पेज नंबर को हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एंड पेज लिख के आ गया। अब एंड पेज लिख के आ गया तो जब ये लिख के आ जाए तो हम कहीं पे भी पेज में सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 1 लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स में हम लिखेंगे, ये देखिए इसको हम स्मॉल करते हैं, तो जहाँ जहाँ हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो पेज वाइट है, बाकी सब ग्रे है, ठीक है। हमने यहाँ पे जाके यहाँ पे भी रैंडम कुछ भी सेलेक्ट टाइप कर दिया तो देखिए इसका भी कलर वाइट हो गया, बाकी सब क्या है, ग्रे है, ठीक है। ये है फ़र्क। अब देखिए क्या होता है, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं अपने पहले पेज में। तो हेडर है 1, ठीक है, ये 1 है, पेज नंबर इसमें डाल दिया हमने, पेज नंबर। अब हमको मान लो कई सारे एक्सेल शीट्स बनी हुई हैं, अब उसमें कितने पेजेस हैं ये देखिए, यहाँ पे पेज डालने का मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिक इसने नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है। ये 1 है, ये देखिए ये 2 लिखा हुआ है ना। अब इसके नीचे हम जाएंगे, देखिए ये 3 लिखा हुआ है, हमने इसको सेलेक्ट करके इसको किया, देखिए ये 3 लिखा है ना ऊपर, फिर से देख लीजिए ये 3 लिखा है, ऑटोमेटिक इसने पेज नंबर को डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा दिखने लायक। अब हम यहाँ जाते हैं और हमने यहाँ पे सेलेक्ट, अब हमको पेज नंबर करना है तो डिज़ाइन में हम गए, तो ये था पेज नंबर जो हमने आपको बता दिया, सब में ऑटोमेटिक पेज नंबर आ गया। जितनों में डॉक्यूमेंट्स में हम टाइप करेंगे वो वाइट कलर शो करेगा, अदरवाइज ग्रे, और सब के ऊपर पेज नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने कई सारे पेज डाले हैं, कैसे पता चलेगा? क्या हमको इंडिविजुअली सारे पेज चेक करने पड़ेंगे कितने नंबर तक पेज हैं? मान लो 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, 50 पेज हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा उसके लिए हम हेडर में गए तो यहाँ नहीं, यहाँ पेज नंबर हमने डाला हुआ है, हम इसके यहाँ पे लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं है ये फंक्शन है नंबर ऑफ पेजेस का। नंबर ऑफ पेजेस को हमने जैसे सेलेक्ट करेंगे हम तो यहाँ पे एंड पेजेस लिख के आ जाएगा। अब पूरे डॉक्यूमेंट में हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि इस पूरी फाइल में एक्सेल के कितने पेजेस
फलाने ने तैयार किए हैं। हमने देखो 3 पेज तैयार किए थे, तो इसने यहाँ पे शो करके दिखा दिया कि यहाँ पे 3 पेज लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब पेज नंबर से, सॉरी, इससे क्या नाम है, डिज़ाइन टैब के नंबर ऑफ पेजेस से हमको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ पेजेस इस फाइल में कितने हैं। यहाँ पे डालकर क्या करेंगे, नंबर ऑफ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे तो पेज नंबर हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे और कहीं पे भी नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड में, इसमें शीट में टच कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिख के आ जाएगा। अगर 10 हमने बनाए होते तो यहाँ पे 10 आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कुछ भी इसमें चलिए डाल देते हैं। ये है हेडर हमारा, तो सारे पेजेस में ये देखिए, इसको हमने क्लिक कर दिया सब जगह। अब सारे पेजेस में ये हेडर लिख के आ जाएगा, ये हेडर जो हमने यहाँ डाला है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको फुटर में जाना है। फुटर में जाने के लिए आपने हेडर में कहीं पे भी आपने क्लिक किया, 3 पार्ट होते हैं हेडर के। डिज़ाइन टैब में हम जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए गो टू फुटर लिखा है, ये हम फुटर में चले गए। फुटर में भी 3 पार्ट हैं, सेम टू सेम जैसे हेडर में हमने आपको समझाया पेज नंबर डालना, वैसे ही फुटर में भी आप डाल सकते हो 3 पार्ट में। यहाँ पे भी हम पेज नंबर डाल देंगे और नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, और हमने पेजेस सेलेक्ट करने के बाद ऊपर कहीं पे भी हमने इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए पेज 3 लिख के आ गया। मतलब इस फाइल में टोटल 3 पेजेस हैं। ठीक है, तो ये था हमें समझाने का मतलब आपको। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस में करेंट डेट डाल सकते हैं। करेंट डेट हम सेलेक्ट कर देंगे, तो देखिए ये डेट आ गई। डेट दिखा नहीं रही है, लेकिन इसको सेलेक्ट करने के बाद हम डॉक्यूमेंट में ऊपर सेलेक्ट कर देंगे खाली जगह, तो ये हमारी डेट लिख के आ जाएगी। हमारे कंप्यूटर का डेट फॉर्मेट ऐसा है, इसीलिए ये ऐसी डेट लिख के आ रही है। स्क्रीन हिल रही है, सॉरी, तो ऐसी डेट लिख के आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे, हमने डिज़ाइन टैब में हम गए, यहाँ पे करेंट टाइम डाल दिया, तो टाइम डाल दिया। अब हम कहीं पे भी सेलेक्ट कर देंगे, तो ये देखिए 22:31 आ गया, मतलब 10:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो 10:30 बज रहे हैं इन द सेंस ये हमारा फॉर्मेट है कंप्यूटर का, इसलिए यही टाइम शो कर रहा है। अब हम तीसरे पार्ट में गए, हमने यहाँ तीसरे पार्ट में फाइल पाथ भी डाल सकते हैं। फाइल पाथ का मतलब किस ड्राइव के किस जगह पे ये फाइल है, इसको हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एंड पाथ एंड फाइल आ गया। अब हम कहीं पे भी जाके क्लिक कर देंगे, तो हमारा पूरा यूज़र नेम सब कुछ लिख के आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे शीट नेम या कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए पिक्चर डाल देते हैं हम। चलिए पिक्चर हमने क्लिक किया, ठीक है, साइड में। अब हम यहाँ पिक्चर हमारी किसमें है पिक्चर, डाउनलोड्स में चलो जाके देखते हैं। तो डाउनलोड्स में हमने ये एक पिक्चर ली, इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये इंसर्ट कर दिया, तो अब हम यहाँ ऊपर डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करेंगे, तो इतनी बड़ी इमेज निकल के आ गई। ठीक है, इतनी बड़ी इमेज निकल के आ गई। तो अब इसको सेट कैसे करना है, तो हम यहाँ वापस फुटर में जाएंगे। ये फुटर में हम गए, डिज़ाइन में हम जाएंगे। अब यहाँ देखिए पिक्चर डालने के बाद फॉर्मेट पिक्चर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फॉर्मेट पिक्चर में हमने क्लिक किया, यहाँ साइज़ है, ये देखिए यहाँ पे 27.83 सेंटीमीटर है। हमने इसको कम किया। ठीक है, हम कम करते जा रहे हैं, मीटर रीडिंग चलती जा रही है, कम करते जा रहे हैं। अब हमने इसको 1 पॉइंट समथिंग हम कर देते हैं, ताकि एकदम छोटी हो जाए। 1.1 कर देते हैं। ठीक है, अब हम पिक्चर, ये देखिए इसको सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, ये 1.1। अब पिक्चर में हम गए, यहाँ पे हम लेफ्ट राइट क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप मतलब कटिंग करना, तो हम कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट। अब हमको अपना कलर ख़राब नहीं करना, इसीलिए हम जो कलर है वही हम करते हैं। हमने इसको ओके कर दिया, तो देखिए पिक्चर एकदम गायब हो गई। अब ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक छोटी सी पिक्चर बन के आ गई। ठीक है, क्यों स्क्रीन हिल जाती है, स्क्रीन हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपकी, ये छोटी सी पिक्चर देखिए यहाँ पे चल के चली आई। अब यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे। रिमूव कैसे करना है हेडर, हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे भी गए, अगर ये डिलीट पर्टिकुलरली इंडिविजुअल जाके नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऊपर हेडर फुटर में जाएंगे, फुटर में हम नन कर देंगे, पूरा फुटर ख़त्म हो गया। वैसे ही हम हेडर में जाएंगे, ये हेडर, और डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे हेडर दिया है, यहाँ पे नन कर देंगे, पूरा हेडर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको हेडर फुटर समझाने का हमारा मतलब, जिसकी की डिमांड आ रही थी।
अब चलिए कुछ टेबल अलग से हमने ऐड की हुई है, ऐड अब टेबल को देख लेते हैं। ये देखिए ये टेबल तो छोटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी टेबल है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन ये नेट सैलरी का बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग से हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो चलिए अब इसको जल्दी से टाइप कर लेते हैं। टाइप करने का टाइम तो नहीं है क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसको हम कॉपी करते हैं, हमने इसको कॉपी किया। अब हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने नेट सैलरी की एक टेबल निकाली और इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया। ये जितनी फॉर्मेटिंग जो भी नहीं आ रही है ना, इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है, इस वजह से ये थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत दे रही है। बाकी अदरवाइज जब इसको हम टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सही से टाइप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रोविडेंट फंड है, नेट सैलरी गायब हो गई है, ठीक। नेट सैलरी आपकी आ गई है इस पेज में, ये ठीक है। तो क्या करना है, इसको पोर्ट्रेट ही कर, लैंडस्केप ही करने रहने देते हैं, ठीक है। तो ये था इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि कुछ आपका सिस्टम दिखाई दे जाए। प्रोविडेंट फंड आपका सीरियल नंबर, ठीक है। ये सब आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लेना, इतना हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, इसीलिए हम आपको हर चीज़ बता नहीं पाएंगे, सब कुछ आपको पता चल गया है। अब सिर्फ टेबल सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम टेबल सॉल्व करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस 9% ऑफ बेसिक सैलरी। चलिए ये सब तो फॉर्मूला बाद का है, पहले इसमें क्या करते हैं, क्या लिखा है इसको सुन लेते हैं। ओपन न्यू वर्कबुक ऑफ सेल, हमने ओपन कर लिया। स्टार्ट द टेबल विद कॉलम A4, अब इसको हमने स्टार्ट कर दिया किससे, A17 से, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हमने एक ही टेबल में आगे बढ़ा दिया, आपको A4 से शुरू करना है, ठीक है। सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन लैंडस्केप, मार्जिन नैरो, सब कुछ पहले जैसा है। चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल 14, नेम एरियल, ये सब कुछ पहले जैसा है। मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4 और द फॉन्ट साइज 16 एंड मेक इट बोल्ड, अंडरलाइंड एंड सेंटर लाइंड, ये सब भी पहले जैसा है जो अबव क्वेश्चन में हमने बताया आपको, ठीक है। मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4 का मतलब क्या था, ये हमने A4 से A17 से शुरू किया है, लेकिन आपको A4 से शुरू करना है, इसलिए यहां पे ये चीज दी हुई है कि मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4, मतलब हेडिंग की जो सेल है नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इसको आपको मर्ज करना है A4 में, इसके अकॉर्डिंग ये हुआ। मेक इट बोल्ड, अंडरलाइंड, सब कुछ हो गया, सेंटर लाइन, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर मेक द टाइटल ऑफ कंटेंट ऑफ रो 5 एंड कॉलम A। अच्छा, ये एक बार 2000, 2001, 2, 3 कंटेंट था रो 5 का, तो हमने आपको बताया था कि सिर्फ ये ही सेंटर लाइन होगा, बाकी ये नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मेक द टाइटल ऑफ, जल्दबाजी में हमने वो बता दिया था, सॉरी इसके लिए। मेक द टाइटल ऑफ कंटेंट ऑफ रो 5, मतलब रो 5, इसको रो 5 मान के चलिए आप, ठीक है। A4 से आपने शुरू किया, ये A5 है, तो रो 5 का पूरा जो कॉलम है, सॉरी रो है, वो सेंटर लाइन होगी, ठीक है। इसको सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हमने होम पे गए और सेंटर लाइन पहले से ही है, सेंटर लाइन कर दिया। एंड कॉलम A सेंटर लाइन, और कॉलम A ये है, तो इसको भी हमने सेलेक्ट करके पूरा सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है, पूरी रो पूरा कॉलम, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। और फिगर्स इन ब्रैकेट, डेटा इंटर्न इन कंसर्न सेल, राइट अलाइन, बाकी जितना भी डेटा है, ठीक है, ये सब राइट अलाइन, ये पूरा राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये सेंटर लाइन है, तो हमें सेंटर लाइन करना ही है 2 कॉलम को, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको लिया और इसको और इसको हमने दोनों को लिया और इसको सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन टेबल में दिया है इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। बाकी कंसर्न्ड टेबल आपकी जितनी भी है वो सब राइट अलाइन होगी, तो राइट अलाइन होगी। अगर क्वेश्चन पेपर में भी ये सेंटर दिया है और बाकी कंसर्न्ड सेल अगर राइट अलाइन किए हैं, तो क्या करोगे आप,
क्वेश्चन पेपर को गलत कर दोगे? नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो छप के मिला है, तो आपको क्वेश्चन पेपर को तो फॉलो करना ही करना है। उसके बाद का जो भी वो दिए हुए हैं आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ था मेक द टाइटल ऑफ कंटेंट ऑफ रो 5, उसको हमने सेंटर कर दिया, कॉलम ए को सेंटर लाइन कर दिया, एंड फिगर्स डेटा इंटर्ड इन कंसर्न्ड सेल राइट अलाइंड। तो फिगर किस में है? 17,000, ये सब राइट अलाइन हमने कर दिया, राइट अलाइन हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन, अब वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यू के लिए देखिए, हाउस रेंट अलाउंस 9% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पे हम जाएंगे इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, कहाँ गया इनटू, शिफ्ट +8, उसके बाद 9% है, 9 और परसेंट का साइन दे देंगे और एंटर दबा देंगे, तो हमारा 1530 वैल्यू आ जाएगी। हमने इसको ड्रैग कर दिया, सबकी वैल्यू आ गई। 9% ऑफ बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, HRA। अब मेडिकल अलाउंस 6% है, मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी का 6% है, इज इक्वल टू के मार्क्स से हमने शुरुआत की, बेसिक सैलरी सेलेक्ट की, इनटू का साइन लगाया, शिफ्ट +8 इनटू और 6% 6 और परसेंट का साइन। अब हमने एंटर कर दिया, 1020 आ गई इसकी वैल्यू, ड्रैग कर दिया तो सब में फॉर्मूला लग गया, तो ये 6% था। अब 7% है ट्रैवल अलाउंस बेसिक सैलरी पे, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क लगाया, बेसिक सैलरी का कॉलम सेलेक्ट किया, इनटू किया, कितना था 7%, 7 और साइन लगा दिया परसेंटेज का और एंटर कर दिया, तो ये आ गया सेंटर, और इसको हमने पकड़ के ड्रैग कर दिया तो सबकी वैल्यू आ गई, 7% है ना। अब प्रोविडेंट फंड है 5%, प्रोविडेंट फंड को इक्वल टू लगाया, बेसिक सैलरी सेलेक्ट की, इनटू लगाया और 5% का साइन लगाकर हमने एंटर दबा दिया, तो आ गया क्या, प्रोविडेंट फंड आपका ड्रैग कर दिया, सबका प्रोविडेंट फंड आ गया, 5% हो गया। अब नेट सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस माइनस प्रोविडेंट फंड, तो हम एज इट इज़ हम इसको सेम टू सेम उतार देंगे। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क लगाया, ये मार्क लगा दिया। अब इसके बाद हमने बेसिक सैलरी सेलेक्ट की, उसके बाद प्लस का साइन बना दिया, उसके बाद HRA सेलेक्ट किया, प्लस का साइन बना दिया, उसके बाद मेडिकल अलाउंस सेलेक्ट किया, क्योंकि ये सब हमको मिल रहा है ना तो प्लस लगाया, ट्रैवल अलाउंस भी किया क्योंकि ये भी हमको मिल रहा है, प्लस लगाया। अब प्लस नहीं लगाएंगे, अब माइनस प्रोविडेंट फंड है, तो माइनस लगा के हम प्रोविडेंट फंड को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। H19 सेलेक्ट कर लिया, अब हमने एंटर दबा दिया, तो 19,890 रुपये हमारी सैलरी आ गई नेट, इसको हमने ड्रैग कर दिया, सारी सैलरी निकल आई। तो ये था आज की, ये थी आज की टेबल। और क्या है इसमें, कुछ है क्या नया, सेव योर वर्कबुक, अच्छा ठीक है, बाकी सब एज इट इज़, सब कुछ सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्ट क्रिएट बॉर्डर, हमने बॉर्डर दे दिया, एडजस्ट हाइट विड्थ, हमने हाइट विड्थ दे दी, और सेव योर बुक वर्कबुक विद द नेम इन गिवन फॉर्मेट एंड ऑल्सो प्रिंट दिस, तो सेव करने का भी हमने आपको बता दिया। गिवन फॉर्मेट को हमको ऐसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट करने के लिए भी हमने आपको बता दिया। Ctrl+S लगा के सेव कर सकते हो किसी भी ड्राइव में आप, ठीक है। तो ये 2 टेबल हमने आपको आज करवा दी, ठीक है। कोई डाउट होगा या जल्दीबाजी में कोई मिस्टेक हो गई होगी तो उसे क्षमा करिएगा, लेकिन जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा। टेबल एग्जाम की बहुत ईजी, बहुत अच्छी आने वाली है, कोई भी हार्ड कोर टेबल नहीं आएगी, ऐसी टेबल आएगी जिसे आप सॉल्व कर लो 10 मिनट के अंदर में। 4 नंबर आपको लेने हैं, आप ना जैसे आम तोड़ते हैं पत्थर मार के, वैसे 4 नंबर तोड़ सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉलेज सब लो, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें अपनी पकड़ मजबूत बनाओ, ताकि आपके 4 नंबर चंडीगढ़ हाई कोर्ट और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आप सिक्योर कर सको, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, बताइएगा। इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट थी या नहीं थी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, और ऐसे ही कमेंट में सपोर्ट अपना दीजिए। आपके कमेंट्स बहुत ताकत देते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं लेकिन पढ़ते हैं हम सारे कमेंट्स हैं, इसलिए थैंक यू सो मच कि आप कमेंट्स करते हैं हमारी वीडियो पे। और मिलते हैं अगली डिक्टेशन में, अगले एक्सेल वीडियो में, और डिक्टेशन हम देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।